देखिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन भूखे भजन नहीं हो पाएगा। देश में अगर रोजगार रहेगा, शिक्षा में इतनी कटौतियाँ होंगी, फी हाइक होगा, यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ नहीं पाएंगे, बेहतर शिक्षा नहीं, शिक्षा, महिला सुरक्षा, तमाम मुद्दे जो देश के मुद्दे हैं उस पर बात ना हो। हम देख रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रोविजन आया है कि आप ऑनलाइन प्रसाद ऑर्डर कर सकते हैं, 51 रुपए लगेगा और आपके घर पे डिलीवरी होगी। डर लगता है इसीलिए मजबूर हूँ ना। मेरे कैंपस में मेरे साथ छेड़छाड़ होगा और वो व्यक्ति गलती से बीजेपी का निकल जाए, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? मैं जिस क्लास रूम में बैठती हूँ उसकी फीस इतनी बढ़ा दी गई है, एक्चुअली में मेरे पास पीएचडी करने के पैसे नहीं है। जो तमाम आचार्य वगैरह हैं, मंदिरों के पुरोहित हैं, वो कह रहे हैं कि जो अयोध्या मंदिर में उद्घाटन किया जा रहा है वो गलत है ना। मंदिर पूरा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। उन्हें झुके नहीं, उन तमाम टीचर्स को निकाल दिया जा रहा है और बीजेपी आरएसएस एफिलिएटेड लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। तो बिल्कुल एक कोशिश है कि जो पढ़ने की जगह है, इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। हम देख रहे हैं आईपीसी से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके तमाम चीज़ों में है ना अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स है जो कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ पर तमाम संगठनों के छात्र और तमाम लोग JNU, DU, तमाम विश्वविद्यालयों के छात्र यहाँ पर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों अपना वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, आज का जो ये प्रोटेस्ट है, जो एक देशव्यापी प्रोटेस्ट है और देश से तमाम कोनों से स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, युवा यहाँ पे आए हैं और इस प्रोटेस्ट का नारा है कि सेव एजुकेशन, रिजेक्ट NEP, सेव इंडिया, रिजेक्ट बीजेपी। और बिल्कुल इसी मांग के साथ हम आए हैं कि 24 का चुनाव नज़दीक है। इस बार हम तमाम लोगों से, तमाम लोग जो इस प्रोटेस्ट में आए हैं वो इस बात को समझते हुए आए हैं कि 24 के चुनाव में हम तमाम युवा, हम देश के जो छात्र हैं, हम सांप्रदायिक नफरत, हम जातिवाद, हम महिलाओं की असुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पे वोट नहीं करेंगे। हम जुमलों पे वोट नहीं करेंगे। हम वोट करेंगे कि कितने रोजगार बढ़े, हम वोट करेंगे कि शिक्षा में कितनी बेहतरी हुई, हम वोट करेंगे कि महिलाएं सड़क पे खुद को महफूज मानती हैं कि नहीं इन मुद्दों पे। और जनता तो वोट धर्म पर दे रही है ना। बिल्कुल दे रही है और ये कोशिश भी है। 22 जनवरी को हम देख रहे हैं जब देश भर में जो तमाम आचार्य वगैरह हैं, मंदिरों के पुरोहित हैं, वो कह रहे हैं कि जो अयोध्या मंदिर में उद्घाटन किया जा रहा है वो गलत है ना। मंदिर पूरा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने मना कर दिया है, पर बीजेपी इसको चुनावी रणनीति बनाते हुए मंदिर का उद्घाटन कर रही है और फिर से कोशिश है कि सांप्रदायिक नफरत उठाते हुए, सांप्रदायिक नफरत फैलाते हुए धर्म की नींव पर 24 का चुनाव हो। क्या देश का भला मंदिरों से ही होगा? बिल्कुल नहीं सर, हम देख रहे हैं, हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आए दिन इसकी फीस बढ़ रही है। हम BA MA करके बैठे हैं, रोजगार नहीं है। हम लगातार देखते हैं कि जितने तमाम सरकारी नौकरी है उसमें वैकेंसी पे वैकेंसी खाली है, जॉब कैलेंडर नहीं निकलता है, वैकेंसी नहीं भरती है। हम देख रहे हैं टमाटर, प्याज, आलू आए साल महंगा होता जा रहा है। तो जो मुद्दे हैं हमारे उस पर तो ये सरकार बात ही नहीं कर रही है। ये वही सरकार है जो हम देखते हैं IIT BHU में जो गैंगरेप हुआ, वहाँ पे तीनों जो कार्यकर्ता है बीजेपी के IT सेल के कार्यकर्ता है, जो तीनों अपराधी हैं। उदयपुर में रेप होता पता चलता है ABVP के कार्यकर्ता है। तमाम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, सड़कों पे हमारे साथ यौन हिंसा होती है, हमारे साथ छेड़छाड़ होती है और खुले तौर से बीजेपी ने देश भर में ये मॉडल स्थापित किया है कि बृजभूषण को, सेंगर को हम छूट दे देंगे। तो ये जो मॉडल है इम्प्यूनिटी का, ये जो मॉडल है कि रेप करो, बलात्कार करो, छेड़छाड़ करो और तुम्हें विधायक का, तुम्हें किसी न किसी तरह का टिकट दे दिया जाएगा, शाबाशी मिलेगी, इस मॉडल से बहुत डरते हैं हम लोग। एजुकेशन पर क्यों नहीं ध्यान दे रही सरकार, आखिर क्या वजह है? बिल्कुल एक पीछे बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। देश भर में हम देख रहे हैं कि भाजपा का सबसे बड़ा, RSS का सबसे बड़ा लैबोरेटरी कोई है तो यूनिवर्सिटी है। NEP ला दिया गया है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आ गया है। लगातार जितने टीचर्स प्रोग्रेसिव हैं, जितने टीचर्स एक विचारधारा के सामने झुके नहीं, उन तमाम टीचर्स को निकाल दिया जा रहा है और बीजेपी RSS एफिलिएटेड लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। तो बिल्कुल एक कोशिश है कि जो पढ़ने की जगह है, जो सोचने की जगह है और जो विरोध करना सिखाती है, ऐसी जगहों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन बीजेपी कह रही है आप लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो पढ़ी नहीं है।
और बगैर पढ़े आप लोग विरोध कर रही है, तो ऐतिहासिक फैसला। बिल्कुल नहीं सर, एकदम पढ़ा है, वर्ड टू वर्ड पढ़ा है। ये ऐसी पॉलिसी है जिसमें एक बार भी रिजर्वेशन का मेंशन नहीं है। ये ऐसी पॉलिसी है जो देखती नहीं है कि मतलब आप किस समाज में किस तरह से वंचित लोग हैं, उसको ये पॉलिसी लीगलाइज करती है, उनके ड्रॉप आउट को लीगलाइज करती है। ये पॉलिसी कहती है कि अच्छा 4 साल का बीए 3 साल का बीए नहीं कर पाओगे तो 1 साल में सर्टिफिकेट लो, डिप्लोमा लो और निकल जाओ। ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा किसके लिए है? महिलाओं के लिए है, आदिवासियों के लिए और दलितों के लिए है। तो इस पॉलिसी के माध्यम से सरकार कह दे रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, तमाम ऐसे उच्च शिक्षा के संस्थान जो देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे उन लोगों की औकात नहीं है पढ़ने की। पर सरकार तो मंदिरों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। बिल्कुल देगी, क्योंकि इनकी नीति यही है। ये वो सरकार है जो चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पे मनुस्मृति आए। इनका लगातार हम देख रहे हैं सर, धर्म है ना, धर्म का जो पूरा हवाला लेते हुए किस तरह से जुमलेबाजी की जा रही है, किस तरह से कोशिश की जा रही है कि भटकाया जाए युवा को, देश में भटकाव पैदा कर रही है। किसी भी तरह का मुद्दा नहीं है इनके मैनिफेस्टो में। आजकल पाखंडी बाबा, कथावाचक बड़े एक्टिव हो गए देश में। बिल्कुल, वो सारी नीतियों को बता रहे कि देश ऐसा चलना चाहिए। बिल्कुल, और उनकी ही जगह है, भाजपा सरकार के अंदर उनकी ही जगह है। तमाम तरह के पंडित, तमाम तरह के बाबाओं की जगह है। आप देखिए किस तरह से साइंटिफिक टेम्पर, किस तरह से रिसर्च में इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, बजट में एजुकेशन को कितना पैसा दिया जाता है। हम लगातार देख रहे हैं फीस वृद्धि, जॉब कटौती, है ना, लगातार सारे बजट्स में से शिक्षा में सबसे कम खर्चा हो रहा है। हम देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फंड्स जो आते हैं, उस फंड का 95% ये अपने एडवर्टीजमेंट में लगाती है। ये वो सरकार है। तो फिर रास्ता क्या है? क्योंकि जनता तो वोट दे रही है, देखिए बिल्कुल दे रही है, पर आज ही आप देखिए देश भर से युवा यहाँ पे गोलबंद हुए हैं। यही रास्ता है। देश का तमाम अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, उनको गोलबंद होना होगा और इस चुनाव को एक आंदोलन की तरह लड़ना होगा। पर हमने बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, फिर भी बीजेपी जीत जाती है। बिल्कुल सर, हो ही सकता है। और मुझे लगता है ये एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई है हम तमाम देश के लोगों के लिए। एक आज़ादी वो भी थी जिसमें हमने 100 वर्ष गुलामी की और फिर हमें आज़ादी मिली। हो ही सकता है समय लगे, पर ज़रूरत इसी चीज़ की है, क्योंकि ये सरकार इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। हम देख रहे हैं IPC से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके तमाम चीज़ों में, है ना, अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं, तमाम चीज़ों को पलटा जा रहा है। सरकार कह रही है नया भारत है, ये नया दौर है। देखिए नया दौर है और नए दौर की ज़रूरत है कि एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो ताकि इस फांसीवादी सरकार को हटाया जाए। आंदोलनकारी तो डरे हुए हैं आजकल। बिल्कुल डरे हुए हैं, पर उसके बावजूद वही स्टूडेंट्स जो जेलों में बंद हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए उमर खालिद, शर्जील इमाम, तमाम ऐसे लोगों को याद करते हुए आज हम यहाँ पे आए हैं। तो आपको डर नहीं लगता है सरकार से? सर, हम क्लासरूम में सवाल भी कर रहे हैं। आप तो युवा है भी, आपका बिल्कुल भविष्य है, फ्यूचर है। डर लगता है इसीलिए मजबूर हूँ ना। मेरे कैंपस में मेरे साथ छेड़छाड़ होगा और वो व्यक्ति गलती से बीजेपी का निकल जाए, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? मैं जिस क्लासरूम में बैठती हूँ उसकी फीस इतनी बढ़ा दी गई है, एक्चुअली में मेरे पास PhD करने के पैसे नहीं है, फेलोशिप खत्म कर दी गई है। मैं तो खुद के लिए भी लड़ रही हूँ कि आगे पढ़ पाऊँ। आप लगातार कह रहे हैं कि दलितों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे जो दूर दराज से आते हैं, सरकार ने ऐसा सिस्टम कर दिया वो पढ़ नहीं पाए। बिल्कुल, मैं खुद बिहार से आती हूँ, है ना। बिहार में आप हालत देखिए, कोई शिक्षा का संस्थान नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है। वहाँ से लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं। हम DU में एडमिशन लिए ये सोच के कि अच्छी, है ना, और सस्ती शिक्षा मिलेगी, पर लगातार शिक्षा को, क्वालिटी को घटाया जा रहा है। और फीस हमारे खुद के कोर्सेज में, है ना, 50%, 100% फी हाइक हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% फी हाइक हुआ है। ये बात कोई नहीं कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। तो स्टूडेंट्स, इस बार हमने देखा कि 25% SC, ST, OBC स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट किया। तो देश का भविष्य क्या इन चीज़ों से बनेगा? एजुकेशन से, शिक्षा से, अच्छी यूनिवर्सिटी हो या बड़े बड़े मंदिर बनाए जाएंगे, बड़े बड़े उद्घाटन किए जाएंगे? बिल्कुल, इनको यही लग रहा है कि बड़े बड़े मंदिरों से एक वर्ग को, एक जाति को, एक जेंडर को खुश कर लिया जाएगा, क्योंकि इनके सपने का जो भारत है वो भारत अपर कास्ट हिंदू आदमियों के लिए है ना। पर बाकी जो तमाम लोग हैं उनको ये समझना होगा कि जब वो भारत बन जाएगा हम तमाम लोगों की इसमें कोई जगह नहीं होगी। मीडिया का क्या कहना है आपको? मीडिया एक सबसे बड़ा टूल है आज के देश में, भाजपा के लिए काम कर रहा है। किस तरह से हम देखते हैं गांव देहात में हमारे दादा चाचा जो कुछ नहीं पढ़े हैं, किसान हैं, उन लोगों तक ये बात जा चुकी है कि JNU DU देश विरोधी है। तो मीडिया का जो काम है, जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता था, अब वो
भाजपा की टूल की तरह काम कर रहा है। हेट प्रोपेगेंडा कह लीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, तमाम तरह का सांप्रदायिक नफरत फैलाने का काम कह लीजिए, ये बखूबी निभा रहा है ये मीडिया। क्या इसका कोई तोड़ है आप लोगों के पास? यही सर, तोड़ तो कैसे होगा, हमारे पास इतने कम रिसोर्सेज हैं। मीडिया अपना काम कर रहा है, देखिए मीडिया कर रहा है, पर इसी दौर की देन है कि ऑल्टरनेट मीडिया, पैरेलल मीडिया खड़ा हुआ है। यूट्यूब पे आप देखिए तमाम इस तरह के चैनल्स, तमाम आप जैसे लोग है ना, जो हम जैसे हम लोगों का सवाल कवर करते हैं। आज के दौर की यही देन भी है कि जब इतना बड़ा प्रभाव उस मीडिया का हमारा नहीं है ना, हम 1 लाख 2 लाख 2 मिलियन बिल्कुल, पर यही छोटी छोटी कोशिशों से कुछ होगा। हम देख रहे हैं पहलवान इतने टाइम तक इसी जंतर मंतर पे बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ, पर किसान डटे रहे और 3 काले कानून वापस लिए गए। तो इस दौर में मीडिया कह रहा है कि राम मंदिर जाइए, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बताइए। बिल्कुल, ये बेहुदा इसका तोड़ यही है कि हम बात करें, हम अवेयर करें, हम गोलबंद करें तमाम लोगों को, और कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि जितना पैसा, जितना कॉरपोरेट समर्थन बीजेपी को है, हम देख रहे हैं हादसे में क्या हो रहा है। तो ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं और जायज़ सवाल है, पर इस देश में अब एक्चुअली में कुछ भी मुमकिन है। हम देखते हैं कि बिल्किस बानो है ना, जिनके साथ बलात्कार होता है, उनके परिवार के लोगों को मार दिया जाता है, मिले हुए इंसाफ को अगर कोई वापस कर सकता है तो भाजपा सरकार है ना। ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि रिमिशन वापस लिया जाए, पर उसमें भी हमें पता है कि क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। कहा जा रहा है दलित मुसलमानों को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, आज भारत की जेलों में सबसे ज्यादा तो बंद है वो दलित और मुसलमान हैं। आपको लगता है? हमें नहीं लगता है, जिस दिन चले, क्योंकि हम ये पैटर्न देख रहे हैं ना मैम। मैंने अभी बोला इसी जंतर मंतर पे पहलवान बैठे रहे, एंड में उनको रेसलिंग छोड़ना पड़ा, क्योंकि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार नहीं है, रेपिस्ट बचाओ की सरकार है। सेंगर से लेके ब्रिभूषण से लेके वही सरकार है। हम देखते हैं हाथरस में गैंग रेप होता है, गैंग रेप करने वालों के समर्थन में रैलियां निकालती है सरकार। यूपी में प्रधानों को आदेश दिया गया है कि पूजा पाठ का जो है हर मंदिर पे प्रोग्राम करें 10 दिन 15 दिन लगातार, जब तक जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर, हम पढ़ते हैं, जब संविधान को पढ़ते हैं तो हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि जो स्टेट है, जो सरकार है, वो उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी भी एक धर्म को फेवर नहीं करना चाहिए, है ना। सरकार जब एक धर्म के पक्ष में या एक धर्म को अपनी नींव बना के एक चुनाव लड़ती है तो वही देश के पतन का एक साफ प्रमाण है। आप संविधान पढ़ती हैं, मनुस्मृति नहीं पढ़ती हैं? मनुस्मृति भी पढ़े हैं, इसलिए पढ़े हैं ताकि बता पाए कि क्या क्या गलत है। एक ऐसा लॉ जिसको ये कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन में लाएंगे, जो लॉ कहता है ना, कि महिलाओं की जगह देश में नहीं है। महिलाएं वो हैं जिनको जब बच्ची हो तो पिता, फिर पति, फिर भाई, बाप, कोई ना कोई हमेशा उनका काम संभाले, उनको आज़ादी ना मिले। किसी भी तरह से लोअर कास्ट से आने वाले लोग अगर वेद को पढ़ते हुए सुन लेते हैं तो कान में शीशा पिघला के डाला जाए। तो इस तरह की बात करने वाले लॉ को ये लोग मानते हैं और उसको अबाइड करते हैं। तो ऐसी सरकार की मुझे लगता है भारत में जगह नहीं हो। जो आपका सवाल था सर, ये यही है कि यही कोशिश की जा रही है कि देश में रोजगार, शिक्षा, महिला सुरक्षा, तमाम मुद्दे जो देश के मुद्दे हैं उस पर बात ना हो। हम देख रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रोविजन आया है कि आप ऑनलाइन प्रसाद ऑर्डर कर सकते हैं, 51 रुपये लगेगा और आपके घर पे डिलीवरी होगी। अरे सर, पूरा कोविड निकल गया, बेड नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, तब कहाँ थी इस तरह की सुविधाएं कि ऑनलाइन आप करिए कुछ? हो ही सकता है कितने लोगों के परिवार वाले मरने से बच जाते। भगवान का आशीर्वाद है ना, देखिए सब कुछ भगवान का से होता है। तो ये वो देश नहीं है जहाँ पे एक धर्म चलता है, यहाँ पे तमाम धर्मों के लोग रहते हैं। और मुझे लगता है एक स्टेट को तमाम धर्मों का रिस्पेक्ट करते हुए एक सेक्युलर स्टेट बना रहना चाहिए। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, देखिए बात। कोशिश वही है, पर वो बनने नहीं देंगे। मीडिया में लोग भगवा वस्त्र पहन करके एंकरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, वो एंकरिंग से ज़्यादा वो अपने क्या कहते हैं, एक लॉयल्टी का प्रमाण दे रहे हैं कि हम किसकी तरफ हैं, है ना। नौकरी बचाने वाले तमाम लोग इसका प्रमाण अभी दे रहे हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं तमाम लोग जो एक टाइम पे प्रोग्रेसिव होते थे, हमारे आर्ट्स फैकल्टी पे जहाँ पे हमारी एमए की क्लासेस लगती है, सुबह शाम शाखा होती है, और वो प्रोफेसर जो कभी प्रोग्रेसिव या कुछ होते थे वो भी उनमें शामिल है। जंतर मंतर पर ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये भीड़ आप देखिए, और एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो तैयारियां हो रही हैं, उत्सव की तैयारियां हो रही हैं वो है, और एक तरफ जो है यहाँ पर लोगों की समस्याएं, छात्र जो है आज सड़कों पर हैं, उनको आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं लगातार किस लिए यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन जो है हो रहा है। ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। सड़कों पे इसलिए उतरना आज के वक्त में ज़रूरी है कि जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब हम रोज़गार की बात कर रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं,
देखिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन भूखे भजन नहीं हो पाएगा। देश में अगर रोज़गार रहेगा, शिक्षा में इतनी कटौतियाँ होंगी, फ़ी हाइक होगा, यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ नहीं पाएंगे, बेहतर शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे, रोज़गार के नाम पर छलावा होगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, तो लोगों के पास रोटी कहाँ से आएगी? मंदिर से रोजगार दिया जा रहा है ना, अब मंदिर से रोजगार। इस देश में बहुत मंदिर है, इस देश में अथाह मंदिर है। हर इस देश के चप्पे चप्पे में भगवान बसते हैं, ऐसा कहा जाता है। हर जगह, दिल्ली में है, कई जगह मंदिर आपको दिख जाएंगे, कलकत्ता में मंदिर है, बिहार में मंदिर है, छत्तीसगढ़ में मंदिर है, हरियाणा में मंदिर है, और भी अलग अलग इलाकों में हर जगह मंदिर है। पहले ऐसा नहीं होता था ना, तो मैं पूजा पाठ शुरू हो रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब इतने जगह मंदिर हैं और इसके बावजूद लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। हर बार उन्होंने कहा कि नौकरी देंगे, और नौकरियों के नाम पर कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है तो उसके खिलाफ तो छात्रों को, इस देश के जो चेतनशील वर्ग है, जो सोच रहा है कि हाँ भाई ये ज़रूरी चीज़ है, शिक्षा ज़रूरी है, रोज़गार ज़रूरी है, रोटी ज़रूरी है, तो वो आएगा ही सड़कों पर। क्या मुद्दा है आपका? हमारा मुद्दा है कि आज के वक्त में जो शिक्षा और रोज़गार को लेकर जितने भी पॉलिसीज़ मोदी सरकार लेकर आई है, चाहे शिक्षा में NEP के नाम पर सीट में कटौती होना, फ़ी हाइक होना, आप देख रहे होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बनारस यूनिवर्सिटी में, हर जगह इतनी फ़ी हाइक हुई, तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा कहाँ? आप बता दीजिए ना, उच्च शिक्षा हम पाएंगे कहाँ? दूसरी बात है कि रोज़गार के नाम पे आज भी रेलवे में कई जगह पे रेलवे में नौकरियां खाली हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा था जो कि नहीं मिला, उसके बनिस्बत ये हुआ कि नौकरियां छीन ली गई। तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो खिलाफ है हमारे, ये तो देश के खिलाफ है, ये तो भारत के खिलाफ है। तो इसीलिए इस देश के छात्र, आज पूरे देश भर के छात्र सड़कों पे उतरे हैं, ये कहते हुए कि हमें बेहतर शिक्षा, सस्ती शिक्षा, सबको बराबरी का अधिकार, देश में हो रहे एक कम्युनल जो सोच पनप रही है उसके खिलाफ खड़े होने की हमें ज़रूरत है, और एक देश को समृद्ध और बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।